जय गुरुदेव। प्राण की प्रधानता। भार्गव वैदर्भी ने दूसरा प्रश्न किया, भगवन, कौन कौन से देव या शक्तियाँ प्रजाओं को धारण किए हुए हैं और उन सब में मुख्य कौन हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र इत्यादि सभी वे देवता हैं जिनके आधार पर यह शरीर चल रहा है। पिप्पलाद ऋषि ने एक उपाख्यान के रूप में उत्तर दिया कि एक बार इन सब देवों में विवाद हुआ और प्रत्येक ने कहा कि मेरे ही आधार पर यह शरीर खड़ा है। प्राण ने कहा कि तुम मोह में मत पड़ो, मैं ही अपने अनेक रूप बनाकर इसको धारण कर रहा हूँ। जब उन देवताओं ने इस बात पर श्रद्धा नहीं की, तब प्राण देह से निकलने लगा और उसके साथ ही शेष सब देवों के भी पैर उखड़ गए। जब प्राण देह में पुनः प्रवेश करके पूर्ववत प्रतिष्ठित हुआ, तब शेष सब भी अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए और प्रसन्न होकर प्राण की इस प्रकार स्तुति करने लगे। यह अग्नि, सूर्य, मेघ, इंद्र, वायु, पृथ्वी, जो कुछ सदसत सब रई हैं, ये सब पहिए के अरों के सदृश तुम में ही प्रतिष्ठित हैं। हे प्राण, तू ही यजुर्वेद है। ऋग, साम, यज्ञ, क्षत्रिय, ब्राह्मण सब तू ही है। तू प्रजापति के रूप से गर्भ में प्रवेश करता है और जन्म लेता है। सब प्रजाएं तेरी ही पूजा करती हैं। तू देवताओं में अग्नि है, पितरों में स्वधा, ऋषियों के चरित्र में सत्य और अंगिरसों में अथर्वा तू ही है। तू इंद्र है, अपने तेज से रुद्र है, सबका रक्षण करता है। अंतरिक्ष में चलने वाला सूर्य है और तू ही सब ज्योतियों का पति चंद्रमा है। जब तू बरसता है तो उस वर्षा में प्रजाओं के प्राणों की वर्षा होती है और वे प्रसन्न होते हैं कि हमारे खाने को खूब अन्न उत्पन्न होगा। हे प्राण, तू व्रात्य ऋषि से लेकर नीच तक सारे विश्व का सतपति है। हम सब तुझे भोजन देते हैं। तू ही हमारा पिता और वायु रूपी जीवन का आधार है। जो तेरी शक्ति वाणी में प्रतिष्ठित है, जो श्रोत्र या चक्षु में है अथवा जो मन में है, उसको तू मत निकाल। तीनों लोकों में जो कुछ प्रतिष्ठित है, वह सब तेरे ही वश में है। तीनों लोकों में जो कुछ प्रतिष्ठित है, वह सब तेरे ही वश में है। तू माता के सदृश हम पुत्रों की रक्षा कर और हमें श्री एवं प्रज्ञा प्रदान कर। प्राण की पंचधा वृत्तियाँ। कौशल्या आश्वलायन ने तीसरा प्रश्न किया, हे भगवन, यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? इस शरीर में कैसे आता है? अपने विभाग करके किस प्रकार प्रतिष्ठित रहता है? मृत्यु के समय किस कारण उत्क्रमण करता है? उसका बाह्य रूप क्या है और अध्यात्म रूप क्या है? पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया कि तुम बहुत सुंदर प्रश्न करते हो। सुनो, यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। इस शरीर में मन के अधिकृत होकर प्रवेश करता है और जैसे मनुष्य में छाया अथवा कांति होती है, वैसे ही वह सारे देह में व्याप्त है। जैसे राजा अधिकारियों को नियुक्त करता है कि तुम अमुक अमुक ग्रामों का कार्य संभालो, इसी प्रकार यह मुख्य प्राण इतर प्राणों की नियुक्ति करता है। गुदा और उपस्थ में अपान को, चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका में स्वयं को और मध्य में समान को नियुक्त करता है। यह समान खाए पिए हुए अन्न को सर्वत्र पहुँचाता है,
जिससे ये सातों, दो आँखें, दो श्रोत्र, दो घ्राण और एक रसना रूपी अचियाँ अथवा अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। हृदय में आत्मा का स्थान है, वहाँ 101 नाड़ियाँ हैं। उनमें से 100 नाड़ियों से तो प्रत्येक से 72 नाड़ियाँ निकलती हैं और फिर इन 72 नाड़ी शाखाओं में से भी प्रत्येक से सहस्त्रों उपशाखाएं निकलती हैं। इन सब नाड़ियों, नाड़ी शाखाओं एवं उपशाखाओं में व्यान संचार करता रहता है। शेष एक नाड़ी से उदान प्राण पुण्यों से पुण्य लोकों में, पापों से पापी लोकों में और दोनों के मिश्रण से जीवात्मा को मनुष्य लोक में ले जाने का कार्य करता है। आदित्य बाह्य प्राण है जो उदय होकर चाक्षुष प्राण पर अनुग्रह करके उसको देखने की शक्ति प्रदान करता है। पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति है बाह्य अपान है, जो अभ्यंतर शरीरस्थ अपान को शक्ति देता है। आकाश समान, वायु व्यान और अग्नि बाह्य उदान प्राण है। मरने पर जब सबका तेज शांत हो जाता है तब उदान दूसरा जन्म ग्रहण करने के लिए सब इंद्रियों और मन को साथ लेकर चित्त के सहित उसी की सहायता से प्राण को उठाता है और तेज से युक्त होकर जीवात्मा सहित यथा संकल्पित लोक को ले जाता है। जो मनुष्य इस प्राण विद्या को जानता है उसकी संतानें नष्ट नहीं होती और वह स्वयं भी मुक्त हो जाता है। प्राण की उत्पत्ति, शरीर में उसका आयात स्थान, सर्वव्यापकता और उसके पंचधा अध्यात्म स्वरूप को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। प्राण का मन के अधिकार में होकर शरीर में प्रवेश करना यह सिद्ध करता है कि मन जिस जिस विषय का चिंतन करता है प्राण भी उसी विषय की प्राप्ति के लिए प्रवाहित होने लगता है। सब विषयों से मन को हटाकर ईश्वर चिंतन करने पर प्राण की गति भी ईश्वराभिमुख हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि ईश्वर के नाम स्मरण या जप के साथ साथ ईश्वर भावना भी बनी रहनी चाहिए। ऊपर कहा जा चुका है कि प्राण की उत्पत्ति आत्मा से है, इसलिए आत्मा की शक्ति का ही नाम प्राण है। इस तीसरे प्रश्न में शरीरस्थ प्राण की पंचधा वृत्तियों का रूप दिखाया गया जिनको प्राण अपान आदि कहते हैं। इस प्रश्न में दो बातें अधिक ध्यान देने की हैं। प्रथम यह कि मन के सहारे प्राण शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए प्राण को रोकने से मन को सरलता से रोका जा सकता है। प्राण की मुख्य क्रिया श्वास प्रश्वास है, इसलिए प्राणायाम की क्रिया से प्राण पर संयम प्राप्त किया जा सकता है और प्राण के संयम से अपान पर भी काबू हो जाता है। इन दोनों के संयम से समान, व्यान और उदान तीनों पर नियंत्रण किया जाता है। यदि मन को रोका जाए तो प्राण भी रुक जाएगा। प्राण के निरोध द्वारा मन को रोकने का साधन हठ योग कहलाता है, जो अपेक्षाकृत सरल है और मन के निरोध द्वारा प्राण को निरुद्ध करने में साधन राजयोग कहलाता है। दूसरी बात यह है कि उदान पर जय प्राप्त करने से मृत्यु पर भी जय प्राप्त की जा सकती है। उदान के जय से शरीर हल्का हो जाता है और तब दलदल एवं कांटों पर चलना भी सरल हो जाता है। समान के जय से देह की कांति और ताप दोनों को बढ़ाया जा सकता है। मृत्यु के समय उदान सबको लेकर
उस नाड़ी में चढ़कर प्रयाण करता है जो 101वीं नाड़ी है। सुषुम्ना से ही सहस्त्रार्थ में अथवा भ्रू मध्य स्थान पर मन प्राण को ले जाकर प्रयाण करने से मोक्ष होता है। परंतु योग बल का आश्रय लेकर ही ऐसा किया जा सकता है, अर्थात जो क्रिया योगी करता है वही क्रिया नैसर्गिक नियमों के अनुसार मृत्यु के समय प्रकृति स्वयं कराती है। मरने के पूर्व जीवन काल में ही उस क्रिया को सीखना और करना योग कहलाता है और इसी को मृत्यु पर जय प्राप्त करना भी कहते हैं। जय गुरुदेव।